हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। खासकर ये जो क्लास है वो 11th वाले बच्चों के लिए है और मैं इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, डिफरेंशिएशन। और ये डिफरेंशिएशन इतना इम्पोर्टेंट है कि मैथ्स का जो सिलेबस है 11th-12th का, उसमें कई चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें डिफरेंशिएशन का बहुत यूज होता है। अगर जिस बच्चे का डिफरेंशिएशन कंट्रोल में नहीं है तो वो मैथ का बहुत बड़ा पोर्शन उसकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए सभी बच्चों को मेरी एक एडवाइस है कि वो इस डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छे से समझ लें। अगर वो डिफरेंशिएशन को अच्छे से नहीं समझते हैं तो 11th और 12th का जो सिलेबस है वो सही से कवर नहीं कर पाएंगे आप। जेईई मेंस का और एडवांस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें जाने ना कितने क्वेश्चंस में इसको यूज करना पड़ता है। तो बहुत अच्छे से डिफरेंशिएशन को समझ लीजिएगा। अभी आपकी स्टार्ट हुई है स्टडी 11th-12th की। आने वाले समय में पता चलेगा कि डिफरेंशिएशन कितना इंपॉर्टेंट है। ये आपके सिलेबस को एक नई ऊंचाई देगा अगर डिफरेंशिएशन आपसे आता है तो। कई सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें डिफरेंशिएशन का यूज होगा। तो इसीलिए सभी बच्चों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सलाह है कि डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छे से पकड़ लें, ठीक है। और इसमें देखिए क्या, अब इसके जो वर्ड है डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन के वर्ड पे आप जाइए, इसके मीन्स को क्या इंडिकेट कर रहा है। डिफरेंट हो पोजीशन जिसकी, तो कंटिन्यूस डिफरेंट पोजीशन, जिस ऑब्जेक्ट का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो उसकी जो पोजीशन है वो लगातार डिफरेंट होती चली जाए। अगर किसी ऑब्जेक्ट का ग्राफ कांस्टेंट है तो किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो जीरो होता है, क्योंकि उसके अंदर पोजीशन डिफरेंट हो ही नहीं रही है। तो डिफरेंशिएशन उसी का निकलता है जिसकी लगातार कंटिन्यूस पोजीशन डिफरेंट होती चली जा रही हो। तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर ये बताता हूँ कि सपोज कीजिए कि मान लीजिए आपने ये पढ़ा होगा कि एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। अब मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहां रखी हुई है, फिक्स है। तो जब ये फिक्स, इसकी पोजीशन डिफरेंट हो ही नहीं रही, तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं निकलेगा, मींस कांस्टेंट है तो जीरो होगा। अब ये मूव करती है, और कैसे मूव करती है, मान लीजिए ऐसे करके चली जाती है। तो यहां हुई, फिर उसके बाद यहां हुई, फिर उसके बाद यहां हुई। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये इस पाथ पे जाएगी तो कंटिन्यूस इसकी जो पोजीशन है वो चेंज होती चली जाएगी। अगर ये यहाँ है तो बिल्कुल फिक्स है, मान लो इस जगह मतलब बिल्कुल फिक्स पोजीशन में है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। जब ये मूव करती है तो यहाँ मूव किया, तो जब यहाँ मूव किया तो उसकी पोजीशन लगातार चेंज हुई, फिर और आगे गई तो और आगे चेंज हुई। तो किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, फिक्स है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, जीरो हुआ, क्योंकि ये फिक्स है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। फिर उसके बाद आगे देखिए क्या, कि यदि अगर हम, अब होता क्या है कि इसको कैसे किससे शो करते हैं, तो एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो एक्स के रेस्पेक्ट में एंड बाई के रेस्पेक्ट में जो है शो की जाती है। अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स को मैं कैसे लिखूंगा, डी अपॉन डी एक्स करके। कि हम क्या है कि अभी एक्स के रेस्पेक्ट में उसकी डिफरेंट पोजीशन देख रहे हैं, कि x के रेस्पेक्ट में इन द डायरेक्शन ऑफ x मींस x के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन में डिफरेंशिएशन कितना है, d अपॉन dx। इसी तरीके से यदि अगर मैं आपसे कहूं कि भी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, अगर मैं y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं तो इसको कैसे लिखूंगा, d अपॉन dy। तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा d अपॉन dy, x के रेस्पेक्ट में करूंगा d अपॉन dx। अब इसमें अब आते हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास में कुछ डायरेक्ट फार्मूले हैं। तो पहले तो उन डायरेक्ट फार्मूलों को आप एक कॉपी पे पेज पर लिख के जहां दीवार पर चिपका लीजिए, जहां आप स्टडी करते हैं वो फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो देखिए मैं कुछ फार्मूले आपको ये बताता हूँ कि वो फार्मूले कौन कौन से हैं। तो वो फार्मूले हैं आपके ये, इन फार्मूलों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्या, कि भाई पहला जो फार्मूला है वो डी अपॉन डी एक्स की पावर एन का फार्मूला होता है, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन माइनस वन। इसको मैं पावर का फार्मूला कहता हूँ।
तो ये है आपका पावर फार्मूला, क्योंकि इसके ऊपर पावर है। अब आता है लॉग एक्स। लॉग एक्स जिसके बेस में ई है, तो उसका जो फार्मूला होता है डी अपॉन डी एस लॉग एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। डी अपॉन डी एस कॉस एक्स का जो फार्मूला होता है ये होता है क्या, साइन एक्स, और सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स। इसी तरीके से ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। लॉग एक्स का देखिए यहां पर और यहां पर दोनों में अंतर है, इसमें और इसमें। यहां पर लॉग बेस में क्या है, ई है, यहां पर बेस में आ गया ए, तो इसका फार्मूला ये हो जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। tan x का फार्मूला sec स्क्वायर एक्स होता है, cosec x का माइनस cot x cosec x होता है, डी अपॉन ए की पावर x का ए की पावर x log a, sin x का cos x cot x का cosec स्क्वायर x। अब इसमें दो फार्मूले और होते हैं, वो दो फार्मूले कौन कौन से होते हैं देखिएगा, कि यदि अगर मान लीजिए डी अपॉन डी एक्स दो फंक्शन आपके पास में इनटू में है, ये भी x का फंक्शन ये भी x का फंक्शन, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये फार्मूला प्रोडक्ट वाला फार्मूला है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट में दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। दूसरा जो फार्मूला है वो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, तो डी अपॉन डी एक्स न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा, तो इसका क्या होता है भाई, डिनोमिनेटर डी अपॉन डी एक्स न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर डी अपॉन डी एक्स और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डी का होल स्क्वायर। तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर ऐसे होगा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डी का स्क्वायर। तो ये बेसिक फार्मूले है डिफरेंशिएशन के, इनको अच्छे से रट लीजिएगा। और आगे देखते हैं क्या, बेटा जरूर रट लेना इनको, ठीक है, इनके बिना डिफरेंशिएशन हो नहीं पाएगा, और डिफरेंशिएशन के बिना पूरी मैथ गायब हो जाएगी, मैथ्स आप कंप्लीट कर नहीं पाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। तो इसलिए डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अच्छे से रट लीजिएगा। इनका डेरिवेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे इनका डेरिवेशन हुआ है, वो मैं लिमिट वाले कॉन्सेप्ट में बताऊंगा कि इनका डेरिवेशन कैसे हुआ। फर्स्ट प्रिंसिपल से इनका डेरिवेशन होता है, वो फर्स्ट प्रिंसिपल तभी समझ पाएंगे जब आप लिमिट को सही से समझेंगे। अब इसमें देखिए कैसे क्या होता है, कि पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्या भाई फंक्शन गिवन है हमारे पास कांस्टेंट, देखिए आ गया कांस्टेंट, तो अब मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है, तो डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू, तो यहां से के है तो के का डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स के, तो डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स का मतलब होता है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएट कितना हुआ, 0। अब x की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो x की वैल्यू 0 का मतलब होता है जहां जहां x है वहां 0 पुट कर दीजिए, तो यहाँ तो 0 है ही नहीं, यहाँ तो x है ही नहीं, तो 0 ही होगा, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अब उसने पूछा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का पूछा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको हम पहले हम साइन एक्स लेट कर लेंगे, फिर उसके बाद ऑन बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स होता है भाई एफ डैश एक्स, अब एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दीजिएगा, तो एक्स की वैल्यू 0 जहां जहां एक्स से वहां पुट कर देंगे तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी। सब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसमें 0 से लेकर 180 तक के वैल्यू सबको आपको रटी हुई होनी चाहिए, तो ये चीज आ गई आपकी। अगला जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट है कि एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, तो भाई एफ एक्स इज इक्वल टू दिस है तो डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और ये एफ एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर और प्लस डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और ये 1 हो गया। ठीक, अब इसमें पावर आ गई, देखिए पावर आ गई, तो मैंने पावर वाला जो फॉर्मूला बताया था वो लगेगा इसमें, तो पावर वाला फॉर्मूला क्या आएगा, 2x की पावर 2 माइनस 1, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स मैं दोबारा से यहाँ पे क्लियर करता हूँ, और कि डी अपॉन डी एक्स की पावर n इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस 1, ये हो गया, तो ये हो जाएगा। अब ये क्या है, कांस्टेंट है, 0 हो गया, तो कोई भी नंबर सब जितने भी है वो सब कांस्टेंट ही होते हैं, तो 2 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा आपका निकल के
एक्स हो गया, दिस इज द एफ डैश एक्स। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, एफ एक्स इजकल टू दिस, हमें निकालना है एफ डैश वन निकालना है और एफ डैश थ्री निकालना, बहुत सिंपल है। तो डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इजकल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर x के मल्टीप्लाई में कोई भी कांस्टेंट अगर आ जाए तो उस कांस्टेंट को बाहर रखिए, कैसे, जैसे ये आया है तो 4 को हम बाहर रखेंगे, केवल डी अपॉन डी एक्स फंक्शन के साथ आना चाहिए। तो x फंक्शन के साथ डी अपॉन डी एक्स मैंने लिखा, फिर उसके बाद डी अपॉन डी एक्स, ठीक, कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब मैं यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा, कितना, 2x हो जाएगा, 4 इंटू में पहले से ही चल रहा है और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर कैसे याद होता है भाई x का डिफरेंशिएशन, वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी पावर 1 होती है। अगर मैं इसमें पावर का फार्मूला लगाता हूँ तो 1 x की पावर 1 माइनस 1, तो x की पावर 0, इसकी वैल्यू 1। इसका मतलब हो गया कि x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 होता है, याद रखिएगा। ये वैल्यू निकल के आ गई, दिस इज द एफ डैश एक्स। पूछा क्या है, एफ डैश 1, तो जहां जहां आपके पास इसमें x है वहां x की वैल्यू 1 रख दीजिएगा। तो एफ डैश 1 इक्वल टू 2 प्लस 4 इक्वल टू 6 हुआ। अब उसने एफ डैश 3 पे भी पूछ लिया अभी, तो एफ डैश 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे, तो ये तो 6 हो गया और प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये 10 आ गया। बहुत सिंपल है। अब आगे क्या है देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है भाई, पूछा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन, ये गिवन है। तो देखिए एफ एक्स की वैल्यू जब ये गिवन है तो डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट है इसके साथ, देखिएगा मैं इसको बाहर रखूंगा मल्टीप्लाई में, 2 बाहर रखूंगा, तो डी अपॉन डी एक्स को केवल किसके साथ रखूंगा, एक्स वाले फंक्शन के साथ, तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट आ गया। देखिए इस कॉन्स्टेंट को मैं बाहर रखूंगा साइड में और डी अपॉन डी एक्स को केवल एक्स वाले फंक्शन के साथ रखूंगा, क्योंकि मैं तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट निकालना है। माइनस दिस इज द कांस्टेंट, ये 0 हो गया। अब आप ध्यान से देखिएगा, 2 इसमें पावर का फार्मूला लग रहेगा, वही एन एक्स पावर एन माइनस 1 से, तो 2x हो जाएगा प्लस 3x का 1 हो गया, तो दिस इज द 4x प्लस 3। दिस इज, ये फंक्शन आके हमारे पास यहाँ चल रहा है हमारा एफ एक्स, तो दिस इज एफ डैश एक्स, तो ये हो गया आपका एफ डैश एक्स, ये हो गया आपका एफ डैश एक्स। अब उसने पूछा क्या है भाई, उसने पूछा है कि x की वैल्यू -1 पे निकालिए, x की वैल्यू -1, तो जहां जहां x है मैं वहां माइनस का 1 रख देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा भाई, x की जगह -1 रखूंगा तो माइनस का 4 हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, तो दिस इज द माइनस का 1। अब उसने पूछा है ये वैल्यू क्या होगी, अब एफ डैश 0 की वैल्यू भी चाहिए, तो एफ डैश 0 भी निकाल लीजिएगा भाई, तो एफ डैश 0 की वैल्यू जो आएगी निकल के वो 3 आएगी। अब इसको उठा लीजिए, ये जो साइड है हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि ये वैल्यू कितनी दे रहा है, तो एफ डैश 0, तो एफ डैश 0 की वैल्यू कितनी है, 3 और प्लस 3 इंटू एफ डैश -1 की वैल्यू कितनी है, ये माइनस का 1, तो माइनस का 1, तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारी बात भी प्रूफ हो गई। कितना आसान है। आगे देखिए, नेक्स्ट चलते हैं भाई, आगे देखिए, तो अगला क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, तो 2 पे पूछा है भाई, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू 3 और डी अपॉन डी एक्स, एक्स कॉन्स्टेंट को हम साइड में रखेंगे, मल्टीप्लाई में बाहर ही रखेंगे, दिस इज द एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब x की वैल्यू 2 रखिए, जहां जहां आपको x मिल जाए वहां x की वैल्यू 2 रख दीजिए, तो एफ डैश 2 इज इक्वल टू 3, ये आ गया। अब हम बहुत स्पीड से क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाएंगे, यही है बेसिक कॉन्सेप्ट, डिफरेंशिएशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है। अगर आपने ये चीजें कवर कर ली तो डिफरेंशिएशन खत्म, ये समझिए। तो ये आपका है कितना भाई, कि एफ एक्स, एफ डैश एक्स हो गया, इसका डिफरेंशिएशन तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो 2x, 2 का कितना हो गया, 0। अब x की वैल्यू 10 लगा दीजिएगा, तो एफ डैश 10 इक्वल टू 2 इंटू 10, तो मीन्स 20 आ गया। ये हो गया सॉल्व। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखिए, एफ एक्स इक्वल टू 19, ये भी आसान है भाई, लो हो गया क्वेश्चन कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 99, तो एफ डैश 100 पे पूछा है तो 99, ये आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो लो भाई एफ डैश एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू 1 पे भी निकालना है, तो एफ डैश 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स,
तो लो भाई इसका डिफरेंशिएट करिए, एफ डैश एक्स हो गया, cos x का कितना होता है भाई, माइनस का sin x होता है, तो x इक्वल टू 0 पर निकालना है, तो एट x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, तो लो भाई एफ डैश 0 इक्वल टू माइनस का sin 0, और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, ये सॉल्व हो गया। अगला क्या है कि tan x पे पूछ लिया, तो एफ डैश x इक्वल टू tan x का कितना होता है भाई, sec स्क्वायर x, x की वैल्यू 0 पे पूछिए, तो लो एफ डैश 0 तो sec स्क्वायर 0, इसकी वैल्यू 1 हो गया, क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ अब ध्यान से देखिए, उसने पूछा है sin x का, तो मैं क्या करूंगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो भाई एफ डैश एक्स इक्वल टू साइन एक्स का मतलब कितना हो गया cos x। अब उसने पूछा क्या पाई बाई 2 पर, तो x इज इक्वल टू पाई बाई 2 रख दीजिएगा, तो एफ डैश पाई बाई 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका cos पाई बाई 2, तो cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है। इसी तरह से इसका भी मैंने अभी सॉल्व किया है, ये भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और ये भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये तीनों के तीनों आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, हाँ ये देखिएगा रूट एक्स। अब आती है बात इसका डिफरेंशिएट निकालने के लिए, तो डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 1/2, तो पावर का फॉर्मूला लगा दीजिएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, तो जाएगा 1/2 एक्स की पावर माइनस का 1/2। इसी तरीके से यदि अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें, तो वही डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर -1 ऊपर पहुंच जाएगा। अब निकालिए इसको, कितना हो जाएगा -1 एक्स की पावर -2, तो ये हो जाएगा -1/x², ये चीज हुई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब जैसे हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो इसको डिफरेंशिएशन निकालने के लिए आप इसे एफ एक्स को लेट कर लीजिएगा कि भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, इसको ऊपर ले जाओ एक्स की पावर -1, ठीक। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे भाई, क्या कि डी अपॉन डी एक्स, एफ एक्स इजिकल टू कॉन्स्टेंट है उसको बाहर रखेंगे, डी अपॉन डी एक्स को एक्स के फंक्शन के साथ ही रखना है, प्लस बी, और डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर कितना है -1, तो ए तो हमारे पास बाहर कांस्टेंट है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। अब एक्स स्क्वायर का निकालना है तो 2x हो जाएगा, अब इसका निकालना है तो b इसमें निकालेंगे तो -1 x की पावर -2 हो जाएगा। अब हम इसे थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, तो ये हो जाएगा -b और अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हुआ। अब आता है थोड़ा सा चेंजिंग, क्या कि इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट लगेगा, जो कि मैंने फॉर्मूला बताया भी था। अब इसमें क्या है कि भाई आप एफ एक्स को लेट कर लीजिएगा, कितना 2x प्लस का 3 अपॉन 3x प्लस 2, नाउ डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, कैसे भाई कि डिनोमिनेटर 3x प्लस 2, फिर इसका डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स 2x प्लस का 3 माइनस, फिर उसके बाद में क्या है देखिए 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 डी अपॉन डी एक्स, और 3x प्लस 2, और अपॉन कितना है 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फार्मूला लगा दिया। अब उसके बाद में डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करना है जरा ध्यान से देखिए, 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, ये ब्रैकेट लगाएंगे। बच्चे पता है गलती करते हैं, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाते, ब्रैकेट लगाना जरूरी है। यदि अगर मैं यहाँ ब्रैकेट ना लगाऊं 3x प्लस 2 लिख दूं, तो उसका मतलब 2 की मल्टीप्लाई केवल इससे हो रही है, ब्रैकेट लगाने से 3x प्लस 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे से होनी है, जबकि 3x प्लस 2 पूरा ब्रैकेट है। ध्यान रखिएगा, बच्चे गलती करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस ब्रैकेट कितना है भाई 2x प्लस 3, और इसका डिफरेंशिएशन कितना है 3, और नीचे आपका क्या चल रहा है 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, हो गया सॉल्व। अब करना क्या है आपको, 2 की मल्टीप्लाई इससे करनी है, 3 की मल्टीप्लाई इससे करनी है, कैलकुलेट करना है बस, और डिफरेंशिएशन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या भाई इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, इसका कितना हो जाएगा, पावर का फार्मूला लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा इसका फार्मूला 3x स्क्वायर माइनस 0, इसका निकालना। अब देखिए मल्टीप्लाई वाला भी क्वेश्चन आ गया, क्या है कि डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2, प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगेगा कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन,
फर्स्ट फंक्शन x माइनस वन, दो फंक्शन है इसके अंदर, एक फंक्शन ये और एक फंक्शन ये। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स माइनस टू प्लस सेकेंड फंक्शन एक्स माइनस टू डी अपॉन डी एक्स और एक्स माइनस वन। हाँ भाई, अब कैसे करेंगे, x माइनस वन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 और उसका कितना हो गया 0, खत्म, प्लस x माइनस टू इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1, माइनस 1 का कितना हो गया 0। बस करना क्या, तो हो गया सॉल्व, x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू, तो x और x कितना हो गया भाई 2x हो गया, माइनस का 1 माइनस का 2 तो माइनस का 3 हो गया, ये इसका आंसर आया, प्रोडक्ट वाला फार्मूला लग गया, आसान था। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, ये देखिए फर्स्ट, अब मैंने क्या बताया, इसने पूछा है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से बताना है। फर्स्ट प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट मैं आपको लिमिट में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। तो कैसे देखिएगा कि यदि अगर मान लीजिए मुझे x और इंटू ई की पावर x, अब आप ये देखिए x के दो फंक्शन है जो कि मल्टीप्लाई में है, एक फंक्शन आपके पास ये है और दूसरा फंक्शन आपके पास ये है, तो मैं प्रोडक्ट का फार्मूला लगाऊंगा। तो प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन e की पावर x प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। एक चीज मैं बताऊं, आप किसी को भी फर्स्ट मान लीजिए, किसी को भी सेकंड मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लगेगा प्रोडक्ट का ही फार्मूला। e की पावर s का तो होता है भाई e की पावर x प्लस e की पावर s और x का हो गया 1, उसके बाद में आप e की पावर s कॉमन ले सकते हैं, तो e की पावर s कॉमन ले लिया, यहाँ से x प्लस 1, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखिए, उसने पूछा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, तो यहाँ भी दो फंक्शन लगे हुए हैं अभी, क्या, तो डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में क्या है एक्स स्क्वायर और इंटू कॉस एक्स, तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स और डी अपॉन डी एक्स कितना एक्स स्क्वायर, एंड देन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का कितना हो जाएगा माइनस का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, लो ये आंसर हो गया सॉल्व इसका। अगला क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उसने पूछा है लॉग साइन एक्स का, लॉग साइन एक्स का पूछा है, डिफरेंट पोजीशन होगी, थोड़ी सी अलग है। अब मैं बताऊं कैसे, अब आपने पूछा है, एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए भाई कि डी अपॉन डी एक्स, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो log x का सीधे सीधे डायरेक्ट फार्मूला है, याद रखिएगा कि log x का होता है 1 अपॉन x, लेकिन अगर x के स्थान पर कोई और फंक्शन आ जाए तो उसको पूरे को लेट कर लीजिए कि ये x है, और जिसको तुमने लेट कर लिया कि ये x के स्थान पर, तो उसका डिफरेंशिएशन फिर करना है आपको, ध्यान रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताया कि x के स्थान पर कोई भी फंक्शन अगर आ जाए तो उसका फिर दोबारा से निकालेंगे आप। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि भाई डी अपॉन डी एक्स लॉग, और यहां मैंने लिख दिया 2x, तो x के स्थान पर 2x आया है, तो मैंने इस पूरे को मन में मान लिया कि ये पूरा x है, तो log x, तो कैसे करूंगा ध्यान से देखिए, फार्मूला ये लगेगा log x का 1 अपॉन x, तो इस पूरे को मैंने मन में मान लिया कि ये पूरा x है, तो 1 अपॉन 2x इंटू log x का फिर वो 2x का फिर निकला, क्योंकि मैंने इसको x माना था, तो इसका फिर निकल के आ गया, तो क्या आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x। बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। अब जरा ध्यान से देखिए कि d अपॉन डी एक्स लॉग साइन एक्स, x log x का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, इसको ध्यान रखिएगा, इस x के स्थान पर, इस x के स्थान पर क्या है ये चीज आई है, तो इस पूरे को मैंने मन में मान लिया कि ये पूरा का पूरा x है, तो log x, तो log x का कितना हो गया भाई 1 अपॉन x, log x का 1 अपॉन x, log x का 1 अपॉन x, जिसको मैंने x माना है उसका फिर डिफरेंशिएट करूंगा और करने के बाद में उसको मल्टीप्लाई में रखूंगा, साइन इसका कितना हो जाएगा cos x, दिस इज द cos अपॉन साइन, तो ये बन गया आपका cot x। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि x के स्थान पर जो फंक्शन आ जाए उसका फिर दोबारा से डिफरेंशिएशन करके उसके मल्टीप्लाई में लिखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये जैसे निकालना है तो 2x की पावर -1,
तो 2d/dx x की पावर -1 तो आ जाएगा 2 इंटू -1 और x की पावर -2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मुझे इसका निकालना है तो d/dx x की इसको ऊपर लेके जाइए -1/2 हो जाएगा। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -1/2 तो -1/2 x की पावर -3/2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मुझे इसका निकालना है तो कितना हो जाएगा भाई ये d/dx x की पावर -3 तो -3 x की पावर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको भी निकाल सकते हैं। इसको कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखिए d/dx न्यूमरेटर ब्रैकेट कर लीजिए, इसके ऊपर ये करेंगे तो ये x आ जाएगा और इसके ऊपर ये करेंगे तो ये x की पावर -1 आ जाएगा। इसका अलग निकाल लेंगे, इसका अलग निकाल जाएंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अब जैसे ये था ये तो मैंने अभी बताया थोड़ी देर में। अब इसका डिफरेंशिएट करने के तो d/dx x प्लस 1/x प्लस 2 अब मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लगेगा तो x प्लस 2 ब्रैकेट ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन d/dx x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 और d/dx x प्लस 2 और अपन कितना हो गया भाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद में x प्लस 2 इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा माइनस x प्लस 1 और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा और नीचे बनेगा आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, ऐसे ही ये होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लग जाएगा। और ये वाला तो बहुत ही आसान है भाई, k को बाहर रख लीजिए d/dx x की पावर n तो k हो गया ये बनेगा n x की पावर n-1 ये हुआ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अब ये देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे है तो d/dx बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें एक अलग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपके लिए। क्या 3 माइनस एक्स की होल पावर अब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का 1/2 होगा, माइनस का 1/2 हुआ। अब जरा ध्यान से देखिए इसमें पावर लग गई तो पावर का यानी कि इसमें फॉर्मूला लगेगा। अब मैं ये एक बात बताइएगा कि d/dx जरा यहाँ से देखिए कि d/dx x की पावर n इक्वल टू होता है n x की पावर n-1। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि x के स्थान पर जो फंक्शन आ जाए उसको मन में x ऐड कर लीजिएगा। कैसे, अब जरा ध्यान से देखिए ये पूरा का पूरा x है, मैंने इसको मन में x ऐड कर लिया पूरा कि भाई ये पूरा x है तो x की पावर n का फॉर्मूला कितना हो जाएगा माइनस का 1/2 x यानी कि 3 माइनस एक्स की पावर माइनस का ये आ जाएगा n x की पावर n-1 लग गया। अब चूंकि मैंने जिसको x माना है उसका डिफरेंशिएशन फिर करना है और इनटू में लिखूंगा तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन फिर लगेगा तो इसका 0 हो गया, इसका माइनस का बना गया और ये इसका आंसर हुआ। तो कितना हुआ माइनस माइनस ये कितना हो गया 1/2 और उसके बाद में 3 माइनस एक्स की होल पावर माइनस का 3/2 ये इसका आंसर है। अब इसका कैसे निकलेगा, इसका अलग इसका अलग इसका अलग तो इसका 2x होगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। इसका कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखिए कि d/dx x प्लस 2 की होल पावर क्यू पावर आ गई इसके अंदर तो पावर का फॉर्मूला लग जाएगा। ध्यान से देखिएगा x प्लस 2 तो x की पावर n तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में x प्लस 2 की पावर n-1 तो यहाँ से 2 हो जाएगा। लेकिन बात ध्यान रखिए कि तुमने x किसको माना है, इस पूरे को x माना है तो इसका डिफरेंशिएशन फिर निकलेगा तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1 क्योंकि इसका 1 आ गया, इसका 0 तो टोटल 1 बचा तो ये इसका आंसर है। तो इसका 3x² इसका 8x हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। दैट्स ऑल। अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखिए साइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि d/dx ब्रैकेट में साइन ब्रैकेट x प्लस 1 अब आपने पढ़ा होगा कि d/dx साइन x का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है भाई cos x, ठीक ये होता है। अब x के स्थान पर जो भी फंक्शन आ जाए जैसे ये आया x के स्थान पर ये आया इसको मैंने मन में मान लिया कि ये पूरा का पूरा x है तो देखिए कैसे करेंगे साइन x ये पूरा x मान लिया तो साइन x का कितना हो गया भाई cos x। अब जिसको तुमने मन में x माना है यानी इस पूरे को इसका डिफरेंशिएशन फिर निकालिए x का कितना हो गया 1 का कितना हो गया 0 तो इंटू 1 ये खत्म हो गया। इसी तरीके से आप इसका निकालेंगे तो इसका डिफरेंशिएट कैसे निकालेंगे तो d/dx cos ब्रैकेट में क्या है भाई x माइनस पाई अपॉन 8 इसका निकालेंगे मन में क्या मानेंगे इस पूरे को मान लेंगे मन में तो cos x तो cos x का कितना हो गया माइनस का साइन x माइनस पाई अपॉन 8
cos x का माइनस साइन x, फिर इसका निकलेगा तो इंटू 1 आ जाएगा। अब इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मूला लग जाएगा, तो डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस सेकंड फंक्शन साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स का 1 आ जाएगा। तो ये होगा एक्स साइन एक्स का कितना हो गया, cos x प्लस साइन एक्स, ये हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ऐसे ही है, फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा, सेकंड फंक्शन ये हो जाएगा, साइन इसका जैसे निकालेंगे हम, तो डी अपॉन डी एक्स साइन ब्रैकेट में 2x माइनस का 3, इस पूरे मन में x मान लीजिएगा, क्या साइन x का कितना हो गया भाई, cos 2x माइनस 3, इसका फिर निकलेगा तो कितना आ जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, ये इसका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट इसी तरह से, अब डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स, अब तुमने पढ़ा है क्या कि डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स का फॉर्मूला होता है ई की पावर एक्स। अब जरा ध्यान से देखिए, इस x के स्थान पर क्या आ गया, ये आ गया x के स्थान पर, तो मैं इस पूरे को x मान के चलूंगा कि भाई ये पूरा x है, तो e की पावर x, तो e की पावर x, क्योंकि मैंने जिसको x माना है उसका फिर निकलेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन फिर निकलेगा क्या कि d अपॉन डी एक्स ई की पावर x, तो ये चीज तो ऐसे की ऐसी चलती रहेगी, e की पावर x, इसका फिर निकल जाएगा, जैसे ये d अपॉन e की पावर x, तो e का e की पावर x हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ निकलेगा, कैसे, इसका देखिए कैसे, कि अभी डी अपॉन डी एक्स लॉग ऑन द बेस 7, और यहाँ से कितना हो जाएगा log 7 x, तो log x ऑन द बेस e, इस पूरे को मन में x मानेंगे, तो log x का कितना हो जाएगा 1 अपॉन x, यानी कि ये मन में x मान लिया, इसको मन में क्या माना हमने x माना, तो log x का कितना हो गया 1 अपॉन x, यानी कि 7x, और log बेस ए ई 7e, ये आ गया, तो log x का ऑन द बेस a का 1 अपॉन x log बेस ए ई। अब इसको तुमने x माना, इसका फिर निकालेंगे तो d अपॉन डी एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से कितना 7x, तो उसके बाद ये चीज तो ऐसी चलती रहेगी भाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास में log 7x, और ये होगा आपका log 7e, इसका फिर निकालेंगे log x ऑन द बेस a का फॉर्मूला लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन x log बेस 7 और ये इसका आ गया, दैट्स ऑल। फिर उसके बाद में जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसका कैसे करेंगे कि डी अपॉन डी एक्स, पहले हम इसको नीचे लेके जाएंगे, क्या log बेस 2x, जब हम इसको नीचे लेके जाएंगे तो बेस और ये आपस में चेंज हो जाएंगे, अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो डी अपॉन डी एक्स log 2x की होल पावर -1, अब इसमें पावर लग गई तो पावर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो पावर का फॉर्मूला कैसे लगेगा, तो माइनस इतना हो जाएगा, यहाँ से log बेस 2x की होल पावर n-1। अब किसको माना था तुमने, इस पूरे को x माना है, इस पूरे को जब x माना है तो x की पावर n का फॉर्मूला लग गया, ये आ गया, इसका फिर निकल जाएगा, तो इसका जब हम निकलेगा तो log x ऑन द बेस का तो कितना होगा 1 अपॉन x log बेस 2e, ये इसका आंसर आया, ये आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट भाई, हाँ tan x, अब जैसे इसका निकालना है तो d अपॉन डी एक्स टेन एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज द x, पावर का फार्मूला लग जाएगा, ये x मान के चलिए मन में कि पूरा x है, तो ये हो जाएगा n x की पावर n-1, n x की पावर n-1 यानी कि 2 - 1, इसका फिर निकलेगा क्योंकि इसको तुमने x माना है, तो d अपॉन डी एक्स टेन एक्स, तो ये कितना हो जाएगा भाई 2 10x, 10x का कितना हो गया sec स्क्वायर x, ये sec स्क्वायर x हो जाएगा। इसी तरीके से इसका निकालेंगे तो इस पूरे को मन में क्या मानेंगे x मानेंगे, 10x का तो sec स्क्वायर x, इसका फिर निकलेगा तो 2 आ जाएगा। इसका कैसे निकालेंगे, जैसे ये है तो इस पूरे को मन में क्या मानेंगे x मानेंगे, पूरे को मन में x मान लेंगे, तो 10x का कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x, क्योंकि हमने मन में 2x को x मान के चले हैं पूरे को, तो 10x का sec स्क्वायर x यानी कि 2x, और फिर 2x का फिर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसका निकालें तो d अपॉन डी एक्स टेन एक्स की होल पावर 1/2, अब क्या पावर आ गई इसके अंदर, तो पावर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n का फॉर्मूला कितना होता है अभी, तो 1/2
tan x की होल पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। अब tan x का फिर निकलेगा, tan x का फॉर्मूला क्या होता है, tan x का होता है sec स्क्वायर x, ये फॉर्मूला हो गया। तो ये फॉर्मूले है, बेसिक डिफरेंशिएशन चल रहा है अभी। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखिएगा क्या, देखो sec, अब जैसे हमें निकालना है तो बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए आप यहाँ से एक लॉजिक समझेंगे, sec और ब्रैकेट में log x की पावर n, इसे कहते हैं हम चेन रूल। sec x, ये पूरा मन में x मान के चलिए कि ये पूरा x है, sec x, तो d अपॉन sec x का होता है, d अपॉन sec x का sec x tan x होता है, sec x, इस पूरे को हमने x मान लिया तो उसका हो जाएगा हमारा sec x मीन्स log x की पावर n, d अपॉन dx sec x का sec x tan x मीन्स tan log x की पावर n। तो d अपॉन dx sec x का sec x का sec x tan x, फिर उसके बाद में इंटू किसको x माना था, इसको x माना था, तो इसका डिफरेंशिएशन फिर निकलेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए मैं यहाँ निकालता हूँ, d अपॉन dx x, d अपॉन dx ठीक। आगे देखिए x की पावर n का, तो ये जो चीज है हमारी ये वाली यहाँ तक, ये तो सेम ऐसी आ जाएगी। अब ये आ जाएगा log, ये पूरा x मान लेंगे इसको, ये पूरा x है तो इसका कितना आ जाएगा, log x का कितना हो गया 1/x, log x का 1/x, ठीक है। अब इसका फिर निकलेगा log x का 1/x, अब इसका फिर निकल जाएगा तो इसका कितना हो जाएगा n x की पावर n-1, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब उसके आगे देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है क्या कि d अपॉन डी एक्स लॉग फिर tan और ब्रैकेट में π/4 प्लस x/2। अब देखिए क्या है कि log x का, तो log x यानी कि x के स्थान पे ये पूरी चीज आ गई, तो log x का कितना हो गया 1/x, log x का कितना हुआ 1/x यानी कि tan π/4 प्लस x/2। तो log मन में पूरे को x मान लीजिए, तो log x का 1/x, क्योंकि इसको तुमने मन में x माना तो इसका फिर निकलेगा, तो d अपॉन डी एक्स ये कितना हो जाएगा tan π/4 प्लस x/2। अब ये चीज तो हमारे पास में ऐसी चलती रहेगी। अब इसका निकालेंगे tan, इस पूरे को मन में x मानेंगे तो ये चीज ऐसी आ जाएगी, ये आ जाएगी और इंटू, और यहां से हो जाएगा tan x का कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x π/4 प्लस x/2, ठीक है। tan x इस पूरे को मन में x मान लिया तो tan x का कितना हो गया sec स्क्वायर x, ये पूरा x ऐसे कैसे आ जाएगा, क्योंकि तुमने जिसको x माना इसका फिर निकलेगा, इसका 0 हो गया इसका 1/2 आ जाएगा, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, आज के लिए बस इतना ही है और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे